बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंडी के तलबा व तालिबात, आज हम अलीगढ़ तहरीक के बारे में पढ़ेंगे। नसरी असबाक में जो आपका पहला सबक है वो है गुज़रा हुआ ज़माना, और ये गुज़रा हुआ ज़माना जो लिखा है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। तो सर सैयद अहमद ख़ान एक बहुत बड़े अदीब भी थे और वो इस्लाह करने वाले थे, रिफॉर्मर थे। इसी तरह वो एक मुफक्किर थे, मुदब्बर इंसान थे। मुसलमानों का दर्द उनके दिल में था। तो गुज़रा हुआ ज़माना सबक ही से एक जो है उसमें एक आपका सवाल आता है अलीगढ़ तहरीक, क्योंकि अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी है। तो उसी हवाले से आज का ये हमारा सबक है। अलीगढ़ तहरीक से मुराद वो तालीमी, इस्लाही और अदबी तहरीक है जो सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने शुरू की। अलीगढ़ तहरीक से मुराद वो तालीमी, एजुकेशनल, इस्लाही, जिसमें रिफॉर्म्स हों, इस्लाह हो लोगों की, और अदबी, लिटरेरी, अदब से मुताल्लिक़ जो है ये एक तहरीक थी। सर सैयद अहमद ख़ान इस तहरीक के बानी थे। इस तहरीक की सरगर्मियाँ अलीगढ़ में परवान चढ़ीं, इसलिए अलीगढ़ तहरीक के नाम से मशहूर हुई। यानी इसका मरकज़ जो था वो अलीगढ़ था। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तालीमी व माशी तरक्की के लिए जो कोशिशें की गईं, सर सैयद अहमद ख़ान उनके रूहे रवां थे। आपको मालूम है कि 1857 में एक जंग आज़ादी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी गई कि वो हिंदुस्तान में आ गए थे, और उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने यहाँ की हुकूमत और यहाँ के दूसरे अवामल जो हैं उनमें अपना असर और रसूख जो है बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में एक जंग शुरू हुई जो नाकाम हो गई। रूह रवां के मतलब होता है कि वो आदमी जो उस तहरीक को चलाने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा करे। वो जदीद तालीम के हामी और दाई थे। हामी के मतलब है हिमायत करने वाले, और दाई का मतलब है बुलाने वाले। उनका ख्याल था कि जदीद मगरबी उलूम हासिल किए बग़ैर हिंदुस्तानी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने फ़ारसी, अरबी और रियाजी और तिब की तालीम हासिल की। 1938 में मुलाजमत इख्तियार की और अदलिया में सदर अमीन की हैसियत से तयनात हुए। अदलिया अदालत का निज़ाम। 1867 में जज के ओहदा पर फाइज हुए और 10 बरस बाद मुलाजमत से सबकदोश हो गए, यानी 1877 में। 1857 में मुग़ल बादशाहत का ख़ात्मा हो गया। अंग्रेज़ों से जंग आज़ादी की तहरीक नाकाम हुई। मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मा के बाद मुसलमान सियासी, इक़्तिसादी और माशी बदहाली का शिकार हुए। सर सैयद अहमद ख़ान इन मुश्किल हालात में एक मुखलिस रहनुमा बनकर कौम के सामने आए। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि नए तकाज़ों को पूरा करने के लिए जदीद मगरबी उलूम सीखें, मुल्क के इंतज़ामी मामलात में अपने किरदार अदा करें, यानी कि मुलाजमतें इख्तियार करें। मुसलमान सरकारी नौकरियां हासिल करें ताकि उनकी माशी हालत बेहतर हो। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1864 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इस सोसाइटी का मकसद अंग्रेज़ी ज़बान में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी गई किताबों का उर्दू ज़बान में तर्जमा करना था। अलीगढ़ तहरीक अगरचे एक इस्लाही तहरीक थी, लेकिन तालीम, मज़हब, मईशत, इखलाक गर्ज़ ज़िंदगी के तमाम शोबे इस तहरीक से मुतासर हुए। यानी कि अगर किसका काम था कि लोगों की इस्लाह हो जाए, लोगों की सोच और उनका अंदाज़ फ़िक्र जो है वो तब्दील हो जाए, लेकिन जो मुसलमानों की तालीम है उस पर भी इसका असर पड़ा कि उनको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। मज़हब, उस पर भी असर पड़ा। मईशत, इकॉनमी जो है उस पर भी असर पड़ा। इखलाक, तो हर एक चीज़ पर।
مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی سماجی برائیوں اور اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے 1870 میں رسالت تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ جدید علوم اور ترقی پسند خیالات کو عام کرنے میں اس رسالہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تعصب، یہ یہاں پہ تھوڑا غلط لکھا گیا ہے، عین رہ گیا ہے، تے سواد بے لکھا گیا ہے، تعصب تے عین سواد بے، تنگ نظری، بغض، عداوت، خوشامد اور نمود و نمائش جیسے عیوب سے معاشرے کو پاک کرنے اس رسالے کے اہم اہداف تھے۔ علی گڑھ تحریک کا سب سے بڑا کارنامہ محمدن انگلو اورینٹل کالج کا قیام تھا۔ یہ کالج علی گڑھ کالج کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کالج کے قیام کا مقصد مسلمانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنا تھا۔ یہ کالج 17 دسمبر 1920 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بن گیا۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا ہو گئے ساتھی، کون کون تھے؟ محسن الملک، وقار الملک، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی چراغ علی اور مولوی ذکا اللہ نے علی گڑھ تحریک کو ایک ہمانگیر تحریک بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید اور ان کے ساتھی بامقصد ادب کے حامی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ادب سے زندگی سنوارنے اور بہتر بنانے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ادب سے قوموں کے اخلاق درست کیے جا سکتے ہیں اور نوجوانوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ علی گڑھ تحریک نے اردو زبان و ادب کو وسعت دی، آسان، عام فہم، سنجیدہ اور باوقار نثر نگاری کا رواج عام کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے نثر و نظم میں بامقصد ادب پیش کیا، یعنی نثر میں بھی اور نظم میں بھی۔ نثر میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور نظم شاعری کی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے، یعنی کہ ان کے ناولوں کا موضوع جو تھا وہ معاشرے کی اصلاح تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتابوں میں مسلمانوں کی ماضی کی تاریخ کو پیش کیا۔ علامہ شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی نے اردو تنقید کی داغ بیل ڈالی، یعنی بنیاد ڈالی۔ الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا، اور اسی طرح سے علامہ شبلی نعمانی نے شعر العجم لکھا، اگرچہ وہ فارسی کے بارے میں ہے لیکن تنقید نگاری کی جانب ایک قدم تھا۔ محسن الملک، وقار الملک، مولوی چراغ علی اور مولوی ذکا اللہ نے مضمون نگاری کو ترقی دی۔ جو ابھی رسالہ ہم نے تہذیب الاخلاق کے بارے میں بات کی تو اس میں ان کے مضامین شامل ہوتے تھے۔ مضمون نویسی اور مقالہ نگاری عام ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک ایک فکری اور ادبی تحریک تھی۔